गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यन संधि का जो कुछ डिफिकल्ट यानी कुछ कठिन एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है उसे मैं समझाने आई हूं। तो पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, यन संधि की परिभाषा क्या है। यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ और री के बाद क्या हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो यानी वो जो स्वर है उसके बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो हर्षई का क्या होता है, हर्षई और दीर्घई का यह होता है, हर्षऊ और दुर्गऊ का वह होता है तथा री का र होता है, हो जाता है। जैसे नियम है हर्षऊ धन ए बराबर वे, क्योंकि ए क्या है, मात्रा है, हर्षऊ भी क्या है, जैसे स्वर वर्ण ही मात्रा है तो मात्रा है, तो मात्रा में मात्रा मिला है तो हर्षऊ और ए मिला के क्या बना है, वो बना है। तो ए जो है वो किसका काम किया है, तो ए का भी काम किया है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है उसमें जो शब्द है वो शब्द क्या है, प्रवेशन, प्रवेशन, अन्वेषण, अन्वेषक, प्रवेशन, अन्वेषण, अन्वेषक। अब जो प्रवेशन है तो ये वेशन में कहां से इसको क्या करेंगे कि संधि विच्छेद हो जाएगा। कौन सा दो वर्ण है जो अलग होगा तो दो शब्द अलग अलग बनेगा। तो पहला शब्द क्या होगा, जो प्रभ है तो प्रभ से क्या बनेगा, क्योंकि हर्षऊ है तो क्या होगा, तो प्रभु, क्या होगा, तो प्रभु होगा। तो यहाँ प्रभु हो गया, तो अब वो जो बना है वो एकार, तो वो एकार में क्या बचा है, तो हर्षुकार निकल गया तो बच गया क्या, ए बच गया। क्या बच गया, ए बच गया। तो ए बच गया तो ये वो तो नहीं लिखाएगा क्योंकि वो दो वर्णों के मेल से बना है, तो वो हर्षऊ और ए है तो हर्षऊ निकल गया। तो अब ए भी क्या होगा, उससे निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, मूर्धन्य स और न, तो क्या लिखेंगे, एशन। क्या बनेगा, एशन। तो प्रभु धन एशन बराबर प्रवेशन। समझ में आ गया होगा। अन्वेषण, अन्वेषण में क्या होगा, तो फिर अन्वेषण में भी वही है, अनु धन क्या होगा, तो फिर इसका हर्षऊ निकल गया है तो बच क्या गया है, ए बचा है। तो ए बचा है तो ए हो जाएगा। ए और हर्षऊ मिला के क्या बना है, वो बने हैं, वो एकर बना है। तो ये हो गया हर्षऊ और ए। तो उसके बाद दो वर्ण क्या बचा है, मूर्धन्य ष और न। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, अनुधन एशन बराबर अन्वेषण, अनुधन एशन बराबर अन्वेषण। अब क्या है, अन्वेषक, अन्वेषक। अब क्या होगा अन्वेषक में, फिर वही रूल्स है, हर्षऊ और ए तो अनु क्या होगा, अन का अनु होगा, अन का क्या होगा, अनु होगा। धन क्या होगा, तो धन फिर एशक होगा, धन क्या होगा, तो एशक होगा। अनुधन एशक बराबर अन्वेषक। अब फिर नियम है क्या, हर्षऊ धन ओ बराबर वो, हर्षऊ धन ओ बराबर वो कर। इसका एग्जाम्पल बहुत कम, क्योंकि संस्कृत के शब्द का ही क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, हिंदी के शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, गुणवोधन, तो गुणवोधन हर्षऊ धन ओकार बराबर क्या हुआ, वो ओकार। तो गुणवोधन, गुणवोधन का क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। तो गुणवोधन में तो आधा क्या है, रेफ है, रेफ है, रेफ है तो क्या होगा, ये र होगा, र होगा तो गुरु, क्या होगा, गुरु धन। अब क्या होगा, क्योंकि हर्षऊ निकल गया अब बच गया वोकार, यानी ये औकार होगा तब ना, गुरु हर्षऊ धन वोकार मिला के क्या बना है, हर्षऊ धन ओकार के मिला के बना है वो औकार। तो हर्षऊ का निकल गया, क्या निकल गया, गुरु, गौर हर्षुकर गुरु। अब क्या होगा, ओदन,
गुरुधन ओदन बराबर गुरुवोदन, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है दुर्गौधन आ बराबर वा। क्या है? दुर्गौधन आ बराबर वा। यहाँ पे क्या है? वधवागमन। तो क्या होना चाहिए? वधवागमन। तो किसका आगमन है? तो वधु का। क्या है? वधु का। तो वह दृघु का, क्योंकि यहाँ पे द्रुगुकार है तो यहाँ पे ध है। मैं पहले तीनों वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होगा। तो इसमें अगर मात्राएं लगेगी तो ये व्यंजन क्या होगा? तो पूरा हो जाएगा। तो मात्रा लग चुका है तो वधु धन क्या होगा? ये वो होगा? नहीं, वो नहीं होगा। तो फिर आ होगा। तो आगमन। समझ में आ गया होगा कि दुर्गौधन आ बराबर वा। दुर्गौधन आ बराबर वा। यहाँ पे जो ये वा आकार है वो इन दोनों के मेल से बना है और वही वा आकार टूटा है। तो क्या हो गया? वधु में हर्षौकार दुर्गौकार लग गया और आगमन आ अलग हो गया। फिर नीचे है भुआदि। भुआदि में क्या होगा? तो फिर भुआदि में क्या होगा? तो भू होगा, क्योंकि द्रुगुकार को निकालना है तो ये भ पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भू होगा। अब वो है तो वह में क्या बच गया है? तो आ बच गया है। तो भूधन आदि। समझ में आ गया होगा कि भुआदि। भुआदि है तो क्या है? भूधन आदि बराबर भुआदि। कैसे भुआदि हुआ? तो दुर्गौ यहाँ पे धन आ है बराबर व है। तो यहाँ पे भव संयुक्त है तो भव संयुक्त है तो किसके मेल से बना है? दुर्गौ। तो भ में क्या लगेगा? दुर्गौ लगेगा तो भू हो गया। यहाँ पे अब बच क्या गया? वो आ बच गया। तो व में से दुर्गौ निकल गया तो आ बच गया। तो इसीलिए क्या हो गया? आदि हो गया। समझ में आ गया होगा। अब है री धन अ बराबर र। अब क्या है? री धन अ बराबर र। पितृ अनुमति। पितृ अनुमति मतलब क्या होता है? तो इसका क्या होगा? ये त्र है, यहाँ पे पितृ है, यहाँ पे अनुमति है, तो यहाँ पे री है और यहाँ पे क्या है? ओ है बराबर क्या बना है? र बना है। तो इसका क्या होगा? पितरी। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे तो त्र है तो त्र से तो फिर री कैसे ये हो गया? तो री यह ऐसे हुआ क्योंकि जो तो है और र मिला के क्या बनता है? त्र बनता है। तो यह त्र बना है तो इसमें से क्या निकल गया है? तो निकल गया है। तो यहाँ पे ये जो यानी संधि का जो विच्छेद हुआ है तो यहाँ पे रीकार हुआ है तो में क्या लग गया? री लग गया। अब क्या बच गया है? अ बच गया है। क्या बच गया है इसमें? अ बच गया है। तो अ से क्या हो जाएगा? अनुमति। अनुमति, पितृ अनुमति। क्या हो गया? पितृ अनुमति। यानी री और अ मिला के र बना है जिस कारण से पिता से क्या बना है? तो शब्द यह संस्कृत का शब्द है पितृनुमति। तो यहाँ पे री और अ का तो यहाँ पे री निकल गया है और वहां पे अनुमति हो गया है। तो अब बच गया है क्या? मातृनुमति। तो यहाँ पे भी क्या होगा? तो मातृ होगा। मातृधन क्या होगा? अनुमति। तो क्या होगा? मातृधन अनुमति। अब बच गया है रीधन आ बराबर रा। रीधन आ बराबर रा। तो मात्राज्ञा क्या है? मात्राज्ञा, पित्राज्ञा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो फिर री है तो क्या होगा? मातृ। क्या होगा? मातृ। धन क्या होगा? आज्ञा, यानी माता का आज्ञा। अब है पित्राज्ञा। तो क्या होगा? तो फिर पितृ होगा। क्या होगा? पितृ होगा। पितृधन क्या होगा? आज्ञा होगा। किसका किसका मेल है? यहाँ पे री और आ का मेल है जिसके कारण क्या बना है? रा बना है। तो इसीलिए क्या हो गया है?
तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि तो में र मिला के त्र बनता है, तो पित्राज्ञ। समझ में आ गया होगा। अब है री धन हर्षई बराबर री। री धन हर्षई बराबर री। हम लोग हिंदी में जो ये री पढ़ते हैं, इसी का उच्चारण क्या होता है? रहर्षि का। ये हिंदी में होता है रहर्षि का, संस्कृत में होता है री, और गुजराती में क्या होता है? रू होता है। तो इसी री और री को हम लोग जानेंगे, ये रू को हम लोग नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है? री है, तो जो री है वो कौन सा री है? तो वो री रहर्षि कर्ण में चेंज होता है। तो यहाँ पे री है, धन हर्षई है, तो क्या हो जाएगा? हिंदी में रहर्षिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? मातृ इच्छा। क्या है? मातृ इच्छा। मातृ इच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो मातृधन, मातृधन इच्छा। पितृ इच्छा, तो फिर क्या होगा? पितृ इच्छा, तो पितृधन इच्छा बराबर पितृ इच्छा। पितृ धन इच्छा। पितृ इच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ पहला नियम से। नियम है हर्षऊ धन ए बराबर वे प्रवेशना, यानी प्रभु धन एशन बराबर प्रवेशन, अन्वेषण, अनुधन एशन बराबर अन्वेषण, अन्वेषक, अनुधन एशक बराबर अन्वेषक। उसके बाद नियम है हर्षऊ धन ओकार बराबर वोकार गुरुवोधन। तो हर्षऊ है तो गुरु, र में हर्षु कर लग गया, र कहां से आया? तो ये रेप वाला जो है यही र है, तो गुरुधन ओधन बराबर गुरुवोधन। उसके बाद है दुर्गौधन आ बराबर वा मध्वागमन, वध्वागमन। तो वध्वागमन जो है तो क्या होगा? तो किससे बना है? तो दुर्गऊ कर, तो किस में लगेगा? तो ध में, तो वधुधन आगमन बराबर वध्वागमन। उसके बाद है भुआदि, तो भूधन आदि बराबर भुआदि। उसके बाद है रिधन अ बराबर र, रिधन अ बराबर र। तो पित्र अनुमति, तो पितृ धन अनुमति। यहाँ का ये री है, इस तरह से ही लिखा जाएगा, यही री है। तो यहाँ पे पितृ हो गया, धन क्या हो गया? अनुमति। फिर मात्र अनुमति है, तो मातृधन अनुमति, मातृ अनुमति। फिर रिधन आ है रा, रिधन आ क्या है? रा। तो मात्राज्ञा, तो फिर क्या है? मातृधन आज्ञा। फिर पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। फिर यहाँ पे है रिधन हर्षई बराबर री, मातृ इच्छा, मातृधन इच्छा बराबर मातृ इच्छा, पितृधन इच्छा बराबर पितृ इच्छा। ये यन संधि यहाँ पे जो है फिनिश होता है, यानी समाप्त होता है यन संधि का। और इसके बाद आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, मेरे लिए यही क्या है? सब कुछ है। थैंक यू।